उनको जो है वो प्रसाद होने में इतना ही बात होता ना कि पुरुषोत्तम तो ये काम नहीं करे, अतएव पुरुषोत्तम नहीं करें तो पुरुषोत्तम के प्रकट, परंतु उनने देखी कि भले ही पुरुषोत्तम न करें, आप आनंद सु भक्तन के बीच में विराजें, रमते निज भक्तेषु समेस्तु सर्वस्वम, जैसे श्री गोसाई जी ने कही है, मंत्रोपासन वैदिक तांत्रिक दीक्षार्चनादि विधिवीर्यः अस्पृष्टो रमते, ऐसे आप भले ही रमण करें, किंतु जो है वो साथ व्यूह प्रकट हो रहे हैं, तो हमारा जो काम है कि धर्म रक्षा होनी और असुर हननादि होनो, ये सब होएगो, या उनको भी खुशी भाई, या में जो है वो हरकत का आ गया है, लक्ष्य में आई कि नहीं, या में कोई हरकत नहीं आवे, तो वो एक शंका तो गई। अब यत्तद अद्रेश्यम अग्राह्यम इत्यादि जो है वो श्रुतियां हैं, इन श्रुतिन को अब लेके जरा विचार करो। यत्तद अद्रेश्यम अग्राह्यम इत्यादि न चक्षुषा गृह्यते इत्यादि जो श्रुति हैं, इन श्रुतिन को मतलब क्या है, या को लेके थोड़ो विचार करना परमावश्यक है। ये श्रुति यों कहें कि भाई आंखन सु जो है वो परब्रह्म को हम नहीं देख सके हैं, न चक्षुषा गृह्यते, यत्तद अदृश्यम जो अदृश्य है, अग्राह्य है, जाकू जो है वो हम ज्ञान विषय नहीं बना सके हैं, या प्रकार को जो है वो ब्रह्म है। तुम जरा विचार तो करो रे भले आदमी, तुम जो यदि वह ब्रह्म को सर्वथा ज्ञान विषय नहीं बना सको हो, जो शुद्ध ब्रह्म है, तब पीछे जो है वो ये तुम जो ये ज्ञान करो हो, ये कौन को ज्ञान हो है? पहले तो यही हम तुमसे पूछेंगे कि जिनको तुम कहो कि भाई या को ज्ञान मोक्ष देने वालों है, वो मोक्ष कौन दे है? शुद्ध ब्रह्म ज्ञान, शुद्ध ब्रह्म जरा भी ज्ञान को भी विषय नहीं बने हैं, माने जो है वो मानसिक ज्ञान आदि कछु भी ले लो, पर वाको भी विषय नहीं बने हैं। अभी एक चक्षुषा को तो एक वक्त छोड़ो पहले, पर यो जो यदि मानो कि शुद्ध ब्रह्म तो सर्वथा ज्ञान विषय भी नहीं है, वो तो जा वक्त अविद्या लय हो है तब स्वयं प्रकाश हो जाए है, ठीक भाई चलो स्वयं प्रकाश हो जाए तो होगा वो। ये जो उनकी उक्तियां हैं, आखिर लास्ट में जो उक्ति है वो यही है, यासु आगे ज्यादा दौड़ नहीं है कछु, हम सब देखे भाई दिखाए भय हैं, इष्ट सिद्धि सभी देख के जो शब्द है वो हम कह रहे हैं, तो दौड़ जो है वो यहां तक है। परंतु हम इतनी ही पूछे कि वो जो सर्वथा ज्ञान को विषय नहीं है, तो तुम जा बखत मुक्त नहीं भय हो, वा बखत वो ज्ञान को विषय नहीं हो है और तुम मुक्त हो कि वाके ज्ञान सु मुक्त हो। यदि जो तुम्हारे मुक्ति के समय में वाको ज्ञान, जब अभी तक मुक्त नहीं भय हो, मुक्ति को समय है, अब मुक्ति को टाइम आ रहे है, वह बखत जो है वो तुमको ज्ञान हो के मुक्त हो कि बिना ज्ञान होए बिना मुक्त हो। एक विचार करके देखो, केवल अंध परंपरा सु एक ने कह दियो, दूसरे ने मान लियो, तीसरे ने सुन लियो, 10 सुन के फिर जो है वो एक टोला इकट्ठो भयो, वो टोला चलने लगे, वह टोला के पीछे 1000 को टोला चलो, यो मत मानो। ध्यान में आई कि नहीं? जरा विचार करके मानो कि तुम मुक्त कैसे हो। तुम्हारे मुक्ति होने के समय में कछु भी कोई जात को तुम भक्ति वक्ति मत मानो, चलो जाओ, अभी हम वादी को खुश होने के लिए तुष्यतु ये न्याय को उपयोग कर रहे हैं, ध्यान में आएगी नहीं? भक्ति वक्ति मत मानो, चलो ज्ञान सु मुक्ति, चलो ज्ञान सु। आखिर ज्ञान कौन को, तुम्हारो कि मेरो कि ब्रह्म को? कौन को ज्ञान? तुम्हारो मेरो ज्ञान है तो तुम वो को देख रहे हो, मैं तुमको देख रहे हूं, कौन के ज्ञान सु मुक्त भय भले आदमी? ध्यान में आई कि नहीं? अतएव ब्रह्म को ज्ञान, वो ब्रह्म को ज्ञान तुमको मुक्ति के पहले भयो कि नहीं? वो मुक्ति के पहले वो कैसे भयो? वाकु तुमने स्वयं प्रकाश सु जो है वो समझ लियो, वो तो तुम्हारी मुक्ति के बाद जो तुम कहते हो तो ठीक है, वाके पहले तो कोई न कोई ढंग सु मानसिक ज्ञान विषयता वाकी लानी ही पड़ेगी, और मानसिक ज्ञान विषयता नहीं लाओगे तो फिर जो है वो स्वयं प्रकाश कोई एक लाइट की तरह, जैसे जो है वो मोजेस ने मानियो कि ईश्वर को साक्षात्कार वो जो है वो सिनै पर्वत के ऊपर, तूर पर्वत के ऊपर मोजेस को भयो, ये यहूदियन के जो है वो वह गुरु को, ऐसे कोई तुम्हारे सामने कोई लाइट हो है स्वयं प्रकाश की? क्या हो है आखिर? या को कोई डेफिनेशन तो कहोगे भले आदमी,
ध्यान में है कि नहीं? या कुछ है वो कोई डेफिनेशन तो तुम्हारे पास कहने के लिए है कि नहीं? क्या हो है वो लाइट जैसे क्या वस्तु हो है, समझ गए कि नहीं? आखिर जो है वो मानसिक ज्ञान विषयता माने बिना छूटका नहीं है। वो मानसिक ज्ञान विषयता यदि जो तुम मानो हो, लक्ष्य में आई कि नहीं, वो मानसिक ज्ञान को जो यदि वो विषय बने हैं और वो शुद्ध रहे, तो फिर जो है वो क्या दोष है भाई? अग्राह्यम तुम्हारो कहां गयो? लक्ष्मी ने अग्राह्यम तुम्हारो कहां गयो? आखिर अग्राह्यम को तुमको भी तो कोई ढंग से भी तात्पर्य बदल के थोड़ो तो अर्थ करना पड़ेगा। केवल सीधो अग्राह्यम को तो अर्थ नहीं होगा, नहीं तो जो है वो ब्रह्मज्ञान सुमुक्ति भाई ये सिद्धांत तुम्हारा चले जाएगा, क्योंकि ज्ञान तो नहीं हो रहे हो ब्रह्म को। वो जब तक मानस ज्ञान को विषय बने हैं तब तक शुद्ध ब्रह्म नहीं है, माने झूठो ब्रह्म है। तब तक मुख्य ब्रह्म को ज्ञान नहीं है, झूठो ब्रह्म को ज्ञान है। झूठो ब्रह्म को ज्ञान मुक्ति देतो हो तो ब्रह्म ज्ञान सुमुक्ति है, ये सिद्धांत भंग हो। क्योंकि ब्रह्म ज्ञान सु तो जो है वो मुख्य ब्रह्म ज्ञान ही लेना पड़ेगा ना, झूठो ब्रह्म ज्ञान तो तुम नहीं ले सकोगे। और झूठो ब्रह्म को ज्ञान यदि मुक्ति दे है तो जगत को भी झूठो ज्ञान क्यों नहीं मुक्ति दे सके? यो जो है कपिलो यदि सर्वज्ञ सुगतो नेति का प्रमा यदि जो कपिल सर्वज्ञ है तो सुगत नहीं है, या में जो है वो क्या जो है वो प्रमाण है? यो बौद्धन ने ऐसे ही जो है वो यदि ये भी झूठो ज्ञान मोक्ष दे सके हैं तो ये भी झूठो ज्ञान जगत को भी झूठो ज्ञान मोक्ष क्यों नहीं दे सके हैं? इत्यादि सामने बड़ी दलील जो है वो सामने खड़ी है। यासु वो अग्राह्य जो हो ये बात नहीं है, लक्ष्मी ने वो अग्राह्य सर्वथा हो ये बात नहीं है। वो अग्राह्य कैसे है? प्रमाणन की शक्ति सु वो अग्राह्य है, इंद्रियन की शक्ति सु जो है वो अग्राह्य है, मन की शक्ति सु जो है वो अग्राह्य है। पर जा बखत वो यूं स्वयं विचार करे कि मैं या जीव को दर्शन दूं, तब वो अपनी स्वरूप शक्ति सु ग्राह्य है। स्वरूप शक्ति सु वो जो है वो मानसिक ज्ञान विषय भी बन सके, और यार इत्सु ब्रह्म दर्शन हो तब जो है वो ज्ञान मार्गी को भी मुक्ति हो है, नहीं तो क्या झूठो ब्रह्म दिखने से मुक्ति होएगी? ये जो है वो कभी भी नहीं मान सके कोई आदमी कि झूठो ब्रह्म देखने से जो है वो मुक्ति हो। ब्रह्म को जब तक सच्चे रूप से नहीं दर्शन करो तब तक जो है वो मुक्ति हो कैसे? और वो भी मानस अपरोक्ष देखनो, वो भी एक प्रकार को जो है वो चक्षु के समान ही हो जाए। लक्ष्मी ऐसे ही दिव्यं ददामि ते चक्षु, ये भगवत गीता में जो है वो क्या बात है भाई? पहले अर्जुन वाकू देख सकते तो जो रूप अर्जुन को भगवान दिखाना चाहते थे वो रूप विश्व रूप को रूप अर्जुन पहले देख सकते तो अर्जुन नहीं देख सकते। अच्छा, अर्जुन को वो रूप दिखाने के लिए वाकू जो है वो क्या करना पड़े? वाकू ये कहनी पड़ी कि तू इन आंखन सु नहीं देख सके, किंतु दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्य में योगम ऐश्वरम, अब मेरो जो है वो स्वरूप तू देख। अर्थात या को मतलब क्या भयो? या को मतलब ये भयो कि जो दिखायो वो मुख्य रूप है और जो रथ में विराज रहे हैं वो कम मुख्य है, यो तुम कहो। कभी भी मत समझियो हो, या भ्रांति में कभी भी मत जाइयो। ध्यान में आई कि नहीं? या भ्रांति में जाओगे तो बड़े भारी पहाड़ पे सु नीचे गिर पड़ोगे हो। या भ्रांति को कभी भी मत से नहीं, पर जो स्वरूप को भगवान दुनिया के आगे अपनो प्रकट करना चाहे, वो जो जा प्रकार सु प्रकट करना चाहे उतनो ही वो अवतार दशा के समय में दुनिया के आदमी वाकू वाई ढंग सु देख सके, दूसरे ढंग सु नहीं देख सके। लक्ष्य में आई कि नहीं? वो ही मुख्य रूप है। ये जो विश्व रूप है ये भी एक आपको द्वितीय रूप है, परंतु जो मुख्य रूप है वो तो यही है। और ये मुख्य रूप है या को कारण क्या कि वही जो है वो मोकू वही चतुर्भुज रूप प्रदर्शन कर यूं करके जो है वो अर्जुन कहे न, तो ये चतुर्भुज रूप मुख्य रूप है। ये जो है वो या ठिकाने
पहले रूप तो बताना चाहिए, जब रूपांतर आवे, या शब्द में जो है वो आचार्य चरण अपन को बता चुके हैं, अभी अपन पहले बांट चुके हैं 2 दिन पहले कि पहले रूप तो कहना चाहिए जैसो रूपांतर आवे। ध्यान में आई कि नहीं? अतएव मुख्य रूप यही है, चतुर्भुजम शंख गदाद्युदायुधम, क्योंकि वही रूप को जो अपनो मुख्य रूप है वही को आपने वा बखत सर्वजन दृश्य बनाए हुए। आपके जो द्वितीय तृतीय इत्यादि अनेक रूप हैं, क्योंकि आप तो अनंत रूप हैं, यदेकम अव्यक्तम अनंत रूपम, तो आपकी अनंत रूपता होवे सु आपके जो अनेक रूपन में सु जो ये विश्व रूप प्रदर्शन को जो एक रूप है कि जामे सब ब्रह्मांडम ईशं कमलासनस्थम इत्यादि सब कुछ वही में जो है वो दिख रहे हैं, वो स्वरूप को जो है वो प्रदर्शन दुनिया को कराने को आपको इच्छा नहीं है, क्योंकि वो देखते ही तो फिर अर्जुन भी जो है वो हाथ जोड़ जोड़ के जो है वो कही, अरे मुझको माफ कर भैया, मैंने तो को कछु कही हो, खाते पीते सोते बैठते हंसते कूदते कछु कहो हो तो माफ करियो, क्षमस्वाच्युत में पराधम, सब लीला वा बखत तो धुप गई। ध्यान में आई कि नहीं? जो अर्जुन के संग सख्य की लीला होती थी वो सब धुप गई वा बखत, क्यों? वो महात्म्य दिखते ही, यासु आप तो अपनो मुख्य स्वरूप भी रखते और वो एकदम महात्म्य को न प्रदर्शन करते, कैसी रीत सु अत्यंत रसात्मक ढंग से आपको कृष्णावतार को उभय स्वरूपन को प्राकट्य है, बड़ी गजब बात है। क्योंकि जासु मुख्य स्वरूप भी रखियो और जो है वो कोई व्यापी वैकुंठ में वो ब्रह्मांड मीशमी कमलासनस्थम सुवा स्वरूप सु थोड़े ही विराजे हैं। अरे वहां ठिकाने भी वो सब वर्णन बांचो वैकुंठ को तो वही चतुर्भुजम द्विभुजम यही विराजे हैं। लक्ष्य में आई कि नहीं? परंतु जो है वो जो मुख्य स्वरूप है वह मुख्य स्वरूप को जो है वो के सर्वजन को विषय बनानो और दूसरे स्वरूप दूसरे को जब आप दिखाना चाहें तब दिखा सकें। यार इत्सु मनुष्य की इंद्रिय शक्ति, मानस शक्ति, कोई भी प्रकार की जो ज्ञान शक्तियां हैं मानव में, उन कोई भी प्रकार की ज्ञान शक्ति सु भगवान विषय बनतो हो ये बात नहीं है, किंतु स्वेच्छया स्वसामर्थ्येन अपने प्रमेय बल सु भगवान जो है वो सर्वज्ञान विषय बने हैं, सबके सामने आवे है, हंसे है, खेले है, कूदे है, नाचे है, प्रेम सु सब कछु करे, गोपी भी तो नृत्य इत्यादि। या सिद्धांत को बताने के लिए महाप्रभु जी ने कही कि दासी नाम सर्वरक्षार्थन निमित्ती कृत्य केवलम प्रादुर्भूतो मम स्वामी, मेरो स्वामी अब प्रादुर्भूत हो रहे हो भले आदमियों। वो काय के लिए? दासी नाम सर्वरक्षार्थम, ये असुर हननादि वंदनादि नहीं, ये तो सब युवन के कार्य हैं, किंतु दासी नाम सर्वरक्षार्थन निमित्ती कृत्य तादृशम प्रादुर्भूतो मम स्वामी, ये जो आपकी जो दासियां हैं उनकी जो है वो रक्षा, उनके रक्षार्थ जो है वो या को सब। और नैश्चिंत्यम वाची माने यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह यत्तद अदृश्यम अग्राह्यम इत्यादि जो श्रुतिन की जो वाणियां हैं उन वाणी के संबंध में नैश्चिंत्य प्रमाण सामर्थ्यात अदृश्यत्व मात्र कहे, प्रमेय बल सु जो है वो सर्वथा स्वेच्छया दृश्यत्व में वो प्रमाण की क्या ताकत के जो है वो सर्वेश को जो है वो जाके वो रोक सके, वो प्रमाण कहेगो कि तू मत हो, मैंने कही है यसु। ध्यान में आई कि नहीं? वहां सर्वेश्वर को वो प्रमाण जाके कहेगो हाथ पकड़ के अरे मैंने कही है कि तू जो है वो सर्व को ज्ञान विषय सो, अब तू कैसे हो रहे हो, यो वो रोक सकेगो का? वो तो वाने जो है वो वाई को वो एक निश्वास भूत है, वाई के ऑर्डर रूप सु है, अतएव जो है वो वाने जो नियम बनाए हैं वो एक जनरल नियम है, एक्सेप्शनल रूल जो है वो कुछ अलग भी हो सके हैं। या सिद्धांत सु आचार्य चरण या ठिकाने जो है वो, क्योंकि प्रमेय बल जा ठिकाने प्रकट हो तो हो वह वक्त प्रमाण की क्या ताकत है कि हाथ रोक सके। लक्ष्य में आई कि नहीं? प्रादुर्भूतो मम स्वामी नैश्चिंत्यम वाचि पूर्ववत्।